खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं शैलानी लाल। दर्शक मित्रों, अगले आधे घंटे में हम आपके लिए लाए हैं इस खास शो में ऐसी सार्थक सकारात्मक खबरें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी और आपको उत्साह और ऊर्जा से भर देंगी। तेज रफ्तार भागती दौड़ती जिंदगी और सुर्खियों की रेस में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ ऐसा भी है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा दे सकता है, हमें कुछ कर गुजरने की चाहत भर सकता है। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम समाज में घटित हो रही इन्हीं अच्छी खबरों को चुन चुन कर आप तक पहुँचाएं। जी हाँ, तो शुरू करते हैं गुड न्यूज। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रामायण की महत्ता को कौन नहीं जानता। रामायण महज एक पुराण नहीं है, बल्कि भारतीय मूल्यों की ऐसी कड़ी है जिसे बच्चा बच्चा जानता है। क्यों निखिल? जी बिल्कुल शैला, और इसी रामायण को एक स्क्रॉल पेंटिंग के जरिए अहमदाबाद की एक दूधक फैमिली है जिसने इसको दर्शाया है, जिसने बड़ी मशक्कत के बाद और ये बड़ा इनोवेटिव आइडिया निकाला। 55 मीटर लंबी स्क्रॉल पेंटिंग बनाई है जिसमें रामायण को बड़ी खूबी के साथ दर्शाया गया है। ये है दूधर परिवार। भानु दूधर, उनकी पत्नी प्रभा दूधर, बहू अनामिका और बेटे कैलाश दूधर। ये पूरा परिवार न केवल यहाँ एक साथ इस बेंगलोर की आर्ट गैलरी में नजर आ रहे हैं, बल्कि ये हमेशा साथ साथ होते हैं। चाहे साथ चाय पिए या पेंटिंग बनाए, सब मिलकर एक दूसरे का साथ देते हैं। दूधर परिवार की ये तीसरी पीढ़ी है जो पेंटिंग कला की दुनिया में बेमिसाल रहे हैं। ये देखिए दूधर परिवार की कला का ये नजारा। मीटर लंबा स्क्रॉल कैनवास जिस पर इस परिवार ने पूरी रामायण की कथा दर्शाई है। राजा दशरथ के इतिहास से लेकर सीता के धरती में समा जाने तक की कथा कैनवास पर देखी जा सकती है और देखने वाले जो कि रामायण जानते हो, ये पेंटिंग देखकर खुद ब खुद पूरी कथा समझ जाते हैं। दूधर परिवार ने इस पेंटिंग को बनाने में पूरे 5 साल लगाए। पेंटिंग में परिवार के एक एक सदस्य का योगदान रहा है। भानु दूधर की पत्नी प्रभा दूधर, उनके बेटे और उनकी बहू, सबने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, जो कि आसान काम नहीं है। इस पेंटिंग को बनाने में भानु दूधर पात्रों के स्केच तैयार करते हैं तो पत्नी उनमें रंग भरती हैं और फिर उनकी बहू रंगों को अलग अलग तरीके से इन आउटलाइन स्केच में भरती है। इस पूरी पेंटिंग में सिर्फ 4 रंग हैं और वो भी अलग अलग रूप में। पूरा एक रोल में एक कलर स्टार्ट किया पहले, जब तक वो फिनिश हुआ तब दूसरे कलर को टच नहीं किया। फिर वैसे करके हमने पूरे 4 कलर्स को एक एक बार कंटिन्यू किया। जब फिर स्टार्टिंग में स्केच किया, फिर आउटलाइन किया, फिर कलर स्टार्ट किया, फिर लास्ट में हमने ब्लू कलर ख़त्म किया। वैसे करके टाइम मतलब पूरा 55 मीटर वैसे कंप्लीट किया। तो उसमें पापा ने डायरेक्शन दिया, मम्मा ने पूरा आउटलाइन पर वो सब कंप्लीट किया, फिर कलर्स में मैंने हेल्प किया सब में। तो लास्ट तक वैसे ख़त्म किया हमने मेजर टास्क। इतना ही नहीं, भानु दूधर ने जब स्क्रॉल पेंटिंग्स बनाने के बारे में सोचा तो उन्हें स्क्रॉल कैनवास पर काम करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ी। फिर उनकी मां ने उनका साथ दिया। पत्नी प्रभा भी स्क्रॉल पेंटिंग में दिलचस्पी दिखाने लगी। भानु दूधर ने अपनी मां, पत्नी और बेटों को पेंटिंग की कला सिखाई और फिर शुरू हुआ ये सिलसिला। जो रामायण है उसने जो मैन पावर बताया है, ऐसा 1 मैन पावर पूरे वर्ल्ड में 1 मैन पावर नहीं मिलेगा जो रामायण में मिला है। इसमें सीता का जो पात्र है सर्वश्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ में उसको मानता हूँ। सीताराम बोलते, राम सीता नहीं बोलते। कथा जो पेज में लगाया है ना, तो मानो कर 2000-3000 पेज बना, उसको काट के ज्वाइंट करो तो स्क्रॉल बन जाएगा। तो पुराना जब मैं जो कुछ कथा लिखी थी ऐसे स्क्रॉल पद्धति से ही लिखी थी, तब कटाई बटाई करने का कोई सवाल ही नहीं आता था। दूधर परिवार ने अब तक कई स्क्रॉल पेंटिंग बनाई हैं। इनमें बाइबल, महाभारत, लाइफ ऑफ महात्मा गांधी और हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शामिल हैं। रामायण की पेंटिंग के जरिए दूधर परिवार खासकर युवा पीढ़ी को इस पुराण में मौजूद हर उस पहलू से रूबरू कराना चाहते हैं जो आज भी सबकी जिंदगी के साथ जुड़ी है। समय तो बहुत लिया इसने,
सुबह से शाम तक बोलो तो 24 घंटा बोलो 24 घंटा इसके अंदर हमने समझ लिया। तो सब घर काम और ये सब साथ में करना पड़ता है इसके। दूधक परिवार की रामायण स्क्रोल पेंटिंग की चर्चा विदेशी मेहमान भी करते हैं। भानु दूधक का अगला प्रोजेक्ट है गीता पुराण के उपदेश स्क्रोल पेंटिंग के जरिए दुनिया को दिखाना। I love it. It's wonderful art. I love the design. It tells a story all the way around, and I love the colours. It's beautiful, beautiful work. दूधक परिवार को इस कला के लिए कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, लेकिन उन्हें इनाम और पुरस्कार से ज्यादा अपने परिवार की एकता और रंगों की ये दुनिया सबसे ज्यादा प्रिय है। बेंगलुरु से आयशा खानम की रिपोर्ट, गुड न्यूज इंडिया के लिए। कहते हैं निखिल, अगर इरादे नेक हो तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं, और कुछ ऐसा ही कार्य किया है दिल्ली के इस युगल दंपति ने। इन्होंने ऐसे बच्चों की तालीम